लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कोर्स ऑफ एक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन चीजों से रिलेटेड है जो हमें बचपन से बड़े बताते आ रहे हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दो, अपने फैसले खुद से लो, हमें बताओ कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए। हर बात हर चीज हर किसी से नहीं पूछी जाती। तो आज हम लोग उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बगैर किसी देरी के। लेकिन आपको एक बात मैं फिर से बताता चलूं आप लोगों को कि हम लोग शुरू में थोड़ा मुश्किल एमसीक्यूज डील आउट करते हैं, उसके बाद पास पेपर के थोड़े आसान एमसीक्यूज को उठा लिया जाता है, तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले सवाल आपके पास आता है, ड्यू टू सब्सटेंशियल डिक्रीज इन फेयर्स बाय डिफरेंट एयरलाइन सर्विसेज। चूंकि अब ज्यादातर एयरलाइन सर्विसेज, जहाजों वाली जो सर्विसेज है, उन लोगों ने अपने जो किराए हैं, फेयर्स हैं, वो कम कर दिए हैं। मोस्ट पैसेंजर्स दैट ट्रेवल थ्रू अपर क्लास ट्रेन अपर क्लास आर नाउ प्रेफरिंग एयरलाइन। जो ट्रेन की अपर क्लासेस हुआ करती थी, बिजनेस, एसी स्लीपर थे, पता नहीं की उसके अंदर जो पैसेंजर्स मूव किया करते थे, अब वो एयरलाइंस को प्रेफर करना शुरू हो गए। वो कहते हैं मैं जहाज से जाऊंगा जल्दी पहुंचूंगा, ट्रेन से जाऊंगा धक्के खाकर पहुंचूंगा, लेट पहुंचूंगा। तो इसके अंदर आपको कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है। भाई सबसे पहले वो कहता है कि रेलवे शुड डिक्रीज द अपर क्लास फेयर सब्सटेंशियली। अब वो कहता है कि आपका जो रेलवे का फेयर है उसे डिक्रीज कर देना चाहिए कि अपर क्लास वाले जो फेयर है वो थोड़े से कम हो जाएं, ताकि अगेन लोग जो है वापस इसी डब्बों को प्रेफर करें, इस अपर क्लास के अंदर प्रेफर करें कि वो जाएं। दूसरा ये कहता है कि आप रेलवे शुड रिड्यूस सीटिंग कैपेसिटी इन अपर क्लास टू रिफ्रेन फ्रॉम लॉसेस। भाई रेलवे ऐसा करे कि अपने जो लॉसेज हैं उनको कवर अप करने के लिए पहले जो 100 सीट्स जा रही थी रावलपिंडी टू कराची या कराची टू रावलपिंडी, उसके अंदर 100 की बजाय 50 या 50 की बजाय 20 कर दे। ऐसा भी कर सकता है ना। तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों को सही लग रहा है, क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग आ गई है आपके ऊपर। अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर लाद दी गई है। ये आपके सामने ऑप्शन दिया। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओनली वन फॉलोज, नॉट बोथ, नॉट ओनली टू। व्हाई? या कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर तो रेलवे की सीटिंग कैपेसिटी को हम लोग कम कर देंगे तो हमारे जो पैसेंजर्स है, जैसे पहले अगर 1000 पैसेंजर्स मूव करते थे रावलपिंडी टू कराची, एयरलाइन, बस, ट्रेन सबको मिलाकर, तो अगर आप सीटिंग कैपेसिटी को कम कर दोगे तो आपकी जो सैचुरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, सीट्स कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। दूसरा, रेलवे का जो फेयर है वो डिक्रीज कर दिया जाए। रेलवे का फेयर डिक्रीज करेंगे तो अगेन उनको लार्ज मार्जिन मिलेगा। वो कहेंगे यार एयरलाइन अभी भी हमें महंगी लग रही है और रेलवे अभी भी हमें सस्ती लग रही है। तो जब रेलवे उन्हें सस्ती लगेगी तो जरूर कस्टमर्स जो है रेलवे को ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट, The vegetable traders have a feeling that the prices of tomatoes will rise in a state soon। तो ये वाला जो एमसीक्यू है ये 2 से 3 दफा पास पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुका है। ये वाला जो एमसीक्यू है, या एक आधी दफा तो मैंने जरूर इसको देखा हुआ है कि ये एमसीक्यू आ चुका है पास पेपर के अंदर। लेकिन चलो इस बार मुश्किल एमसीक्यू के अंदर मैंने इस वजह से डाल दिया क्योंकि काफी दफा रिपीट हुआ है। द वेजिटेबल ट्रेडर्स को ये लगता है कि इस साल टोमेटो की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो एक काम आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट शुड स्टोर सफिशिएंट टोमेटो इन एडवांस टू कंट्रोल द प्राइस। गवर्नमेंट क्या करे, टोमेटोज को पहले स्टोर करके रख ले, जैसे ही शॉर्टेज होगी टोमेटो सप्लाई बढ़ा दे ताकि रेट्स मुनासिब रहें। ये तो एक अच्छा आइडिया है। गवर्नमेंट शुड मेक अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स फॉर टोमेटोज इन द पीरियड ऑफ शॉर्टेज। गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि एक कमेटी बनाए, एक नेटवर्क बनाए जो कि देखे कि भाई टोमेटो की जब शॉर्टेज होती है तो लोग इसका गलत फायदा तो नहीं उठाते, लोग जखीरा अंदोजी तो नहीं कर रहे, लोग ज्यादा रेट तो नहीं लगा रहे। और तो और इसका काम ये होना चाहिए कि पीरियड ऑफ शॉर्टेज के अंदर फेयर प्राइस शॉप्स लगाए, जैसे कौन सी होती है, सस्ता बाजार, ऐसे सस्ता बाजार लगाए। तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट फॉलो होती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप लोगों ने मान लिया है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ फॉलो। दोनों ऑप्शंस फॉलो करने चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट को एक तो स्टोरेज भी रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सस्ता बाजार ओपन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फेयर प्राइस कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग कहेंगे भाई टोमेटोज दोगे तो फिर हम लोग आगे बेचेंगे ना, अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इतनी कम है। दूसरा काम, गवर्नमेंट को फिर फेयर प्राइस शॉप्स भी रखनी चाहिए। क्योंकि शॉर्टेज है, कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, कुछ मार्केट वाले गलत फायदा भी उठा सकते हैं जखीरा अंदोजी करके। तो दोनों काम गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो बोथ फॉलोज। अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें। It is estimated that 25 lakh people will be coming to a place in a festival। एक जगह के ऊपर 25 लाख लोग आने वाले हैं एक त्यौहार, एक फेस्टिवल के तौर के ऊपर। तो अब आप लोगों को बताने के कैसे कैसे आप ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो।
Civic authority should manage the crowd and restrict the entry of people beyond the control limits. Civic authority को ये करना चाहिए कि एक सेट ऑफ लिमिट कर ले कि भाई 18 लाख बंदों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो 18 लाख से बाकी बंदे वापस घर चले जाओ, वापस और ज्यादा बंदे हम लोग नहीं रह सकते. लोकल पुलिस शुड बी मेड ऑन हाई अलर्ट फॉर टाइट सिक्योरिटी. भाई लोकल पुलिस को कह दो भाई चोरी भी हो सकती है, चकारी भी हो सकती है, गुंडागर्दी भी हो सकती है, हर चीज हो सकती है, तो आप जरा अपनी गाड़ी वाड़ियों को तैयार रखना, तेल वेल डाल के रखना. नेक्स्ट कहता है ऑल हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज शुड बी मेड ऑन हाई अलर्ट फॉर अनफोर्सीन केस. एक ऐसा हादसा भी पेश आ सकता है, कुछ आग लग सकती है, कोई ऐसा बम धमाका हो जाए, तो उस केस के अंदर फायर ब्रिगेड हो, डॉक्टर्स हो, एम्बुलेंसेज हो, हॉस्पिटल हो, तमाम को हाई अलर्ट के ऊपर रखना चाहिए. तो अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को. तो भैया अगर आप लोगों ने ऑप्शन चुन लिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है. इसके अंदर ओनली 2 and 3 फॉलोज इज द राइट आंसर. सर व्हाई 1 क्यों नहीं सही? भाई एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है, एक ईद का मौका है, उसके अंदर आप लोगों को कैसे कह सकते हो कि भाई यहाँ इस मौके के ऊपर इतने ज्यादा लोग नहीं. यार एक फैमिली है, काफी दूर से आई है एक चीज को घूमने के लिए, और अब उससे मना कर दो, ये सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन ये है जो आपका काम है वो आप अपना काम करो. काम क्या है? आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. काम क्या है? उस क्राउड को मैनेज करना, वो मैनेज करना आपका काम है. लिहाजा आप सिक्योरिटीज को टाइट करो, आप हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज को हाई अलर्ट के ऊपर रख दो, इसके अलावा और कोई काम मत करो. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू डू. आपको बेसिकली देखना है कि कौन सी चीज लॉजिकली सही लग रही है ना. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट कहता है पावर सप्लाई इन स्मॉल टाउन्स आर रियली पुअर. जो पावर सप्लाई है वो छोटे छोटे गांव में, देहात में, वो बहुत पुअर है. तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई या तो वहां पर चोरी चकारी हो रही है, या वहां पर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है. दो ही काम हो सकते हैं ना, या लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या चोरी चकारी हो रही है. तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट. तो गवर्नमेंट को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, फाइन लगाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट का काम है कि पावर थेफ्ट करे वो लोग. नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर. तो कहते हैं गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर भी जनरेट करनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो छोटी मोटी पावर है, जो शॉर्टेज है, उसे कवर अप कर ले स्मॉल टाउन्स के लिए. आप लोगों के ख्याल से कौन सा आंसर होना चाहिए? अब मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं. द आंसर करेक्ट आंसर, राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज बोथ. क्यों? क्योंकि आपको एक तो चोरी चकारी भी पकड़नी है, जरूरी नहीं है कि चोरी चकारी पकड़ने से पूरी पूरी सप्लाई पूरी हो जाए. हाँ, अगर चोरी चकारी से पूरी सप्लाई पूरी नहीं होती तो आप लोगों ने पावर भी जनरेट करनी है. सो द राइट आंसर इज बोथ. आप पावर भी जनरेट करो और पावर थेफ्ट के खिलाफ एक्शंस भी लेना शुरू करो, ताकि जो मसला है ये जल्द अज जल्द हल हो सके. ओके, नेक्स्ट, अजान wants to sleep but cannot due to regular noise in and around the house every day. अब अजान एक ऐसा बच्चा है जो रात को जल्दी सोना चाहता है, बट उसके घर में इतना शोर होता है और आसपास इतना शोर होता है कि वो सो ही नहीं पाता बेचारा. अब इसके अंदर ऑप्शन है, इसके अंदर 1 और 2 फॉलो नहीं है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस भी इसके लिए आपको दिए गए हैं. इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइज ब्लॉकर्स इन हिज ईयर्स. उसके कानों में ऐसा करो, ऐसी रुई ठूस दो कि वो रात को आराम से सो सके. ऐसे कर लो आप, गुड नॉइज ब्लॉकर्स ले लो. नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, टेक सम स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स. उसे इतनी ऐसी ऐसी गोलियां खिला दो नींद की कि वो उठ ही ना पाए. तो आप लोगों के ख्याल से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है पहला, इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइज ब्लॉकर्स, यानी उसके कान में रुई ठूस दो. क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है अगर तो आपने उसे स्लीपिंग डोज के ज्यादा पिल्स दे दिए, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, अगर आपने स्लीपिंग पिल्स के नए डोज दे दिए तो अल्लाह खैर करे, रात के बाद क्या पता वो कल सुबह भी ना उठे. इस वजह से ध्यान रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं देनी बल्कि रुई दे देनी है, ताकि उसके कान काम करना बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, ताकि रुई से नॉइज ब्लॉक हो जाए. कस्टमर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट कंप्लेंट स्टेटिंग दैट इट इज नॉट मीटिंग हिज रिक्वायरमेंट्स. कस्टमर आता है एक कुकर लेकर, कुकर लेट से वो प्रेशर कुकर लेकर गया था. प्रेशर कुकर के अंदर वो खाना पका रहा है, बट वो कह रहा है मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे छोटे कुकर के अंदर काम नहीं चल रहा. या कोई भी और अप्लायंस है, वो लैपटॉप लेकर गया था, लैपटॉप उसको छोटी जनरेशन का मिल गया, वो कहता है नहीं यार ये तो छोटा है, मुझे बड़ा लैपटॉप चाहिए था. या पीसी लेकर गया, जो भी लेकर गया, उसके काम की चीज वो नहीं निकली. आर्ग्यू विद कस्टमर अबाउट वैलिडिटी ऑफ कंप्लेंट. आप ऐसा करो, आर्ग्यू कर दो कस्टमर के साथ, नहीं 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 नहीं, ये जो वैलिडिटी ऑफ कंप्लेंट है ना खत्म होगी, अब आपको जो टाइम था वो गुजर गया. आज द कंप्लेंट वाज नॉट फिल्ड इन टाइम. हाँ, अब यही कहते कंप्लेंट आपने टाइम के ऊपर नहीं लेकर आया, पहले लेकर आता तो कोई और बात होती. ऑफर रिप्लेसमेंट. हाँ भाई हाँ, आ जाओ, ये वाला लैपटॉप दे दो, दूसरा ले जाओ, प्रेशर कुकर दे दो, दूसरा ले जाओ, मोबाइल दे दो, दूसरा ले जाओ, रिप्लेसमेंट ऑफर कर दो आप.
Ask customer if it's his mistake that he didn't choose the right product. भाई आपकी गलती है, मेरी गलती है कि आपने सही वाला प्रोडक्ट चूज नहीं किया। तो भाई इस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि आप आर्ग्यू नहीं करोगे कस्टमर के साथ, क्योंकि अगर आप आर्ग्यू करोगे कस्टमर के साथ, वो कस्टमर कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफर करोगे। अगर आप उसे रिप्लेसमेंट ऑफर करोगे कि हाँ हाँ मैं आपको रिप्लेस करके दे देता हूं, अगर वो चीज बिल्कुल सही है, याद रखिएगा नुकसान नहीं करना। अगर वो चीज बिल्कुल सही है, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है, तो आप उसे वो चीज वापस ले लो। उसे न्यू चीज उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो आप उसे दे दोगे तो वो जरूर आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा और आपके पास रिपीटेडली आएगा। क्योंकि वो ये समझेगा कि उसने आपने उसके ऊपर एक एहसान सा एक फैक्टर आ जाता है ना। आज कस्टमर इट्स मिस्टेक, नहीं आर्ग्यू नहीं करना भाई। तो एक पक्का कस्टमर बनाने की आपको टेक्निक आ गई, दैट इज चार्ली ऑप्शन। सो दिस इज हाउ कोर्स ऑफ एक्शन एमसीक्यूज आर डन। आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि पास पेपर के एमसीक्यूज और मुश्किल एमसीक्यूज कैसे कोर्स ऑफ एक्शन के एक्सप्लेन किए जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे आंसर को मार्क किया जाता है, कैसे लॉजिक लगाई जाती है, और एमडी कैट के अंदर अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।